फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एसईओ गुरु। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसईओ का कुछ यूज़फुल टिप्स क्या है। व्हाट आर सम यूज़फुल टिप्स ऑफ एसईओ। सो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है, कुछ आइटम्स है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वेल डिज़ाइंड वेबसाइट। सेकेंड है लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेबसाइट। थर्ड है कॉम्पिटिटर रिसर्च। फोर्थ है कीवर्ड रिसर्च। फिफ्थ है ऑन पेज एसईओ। सिक्स्थ है टेक्निकल एसईओ। सेवेंथ है अदर्स ऑफ पेज एसईओ वर्क्स। एट्थ है एंगेज यूजर्स विथ क्रिएटिव कंटेंट। एंड लास्ट में है कुछ फ्री एसईओ टूल्स। तो फर्स्ट पॉइंट पे जाता है कि वेल डिज़ाइंड वेबसाइट। तो एक्चुअली देखिए, अगर कोई बिज़नेस आप लॉन्च करना चाहते हैं या कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में सेल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहिए वो एक फुल्ली स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइंड हो, ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली हो। उसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि कोई भी यूज़र या कोई भी कस्टमर अगर आपके वेबसाइट में विज़िट करे तो उस टाइम पे उसको बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए कि कहाँ पे क्या ऑप्शंस है, कहाँ से क्या काम होना चाहिए, कहाँ पे जाके वो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर सकता है, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका इम्प्रेशन, मेनली वेबसाइट का जो इम्प्रेशन जनरेट होता है वो इम्प्रेशन डिपेंड करता है। आपका वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना ही कस्टमर आपका वेबसाइट में मतलब स्टे करेगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर या डेवलपर ना हो तो आप कोई भी एजेंसी या कोई भी फ्रीलांसर को या कोई भी कंपनी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या सिस्टम है कि आप विदाउट नोइंग कोडिंग नॉलेज और विदाउट नोइंग एनी डेवलपमेंट नॉलेज आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्डप्रेस के थ्रू या विक्स के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं वेबसाइट का। और इसमें क्या होता है कि एसईओ का जो पार्ट होता है, सेटिंग्स होता है, वो बहुत ही इजी होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको मेटा टाइटल या पेज का टाइटल, टारगेटेड कीवर्ड, डिस्क्रिप्शंस, वही सब कुछ डालना पड़ता है। पेज वाइज या पोस्ट वाइज बहुत ही इजी सेटिंग्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेबसाइट। देखिए, आपका वेबसाइट का स्पीड जितना अच्छा होगा, मतलब जितना कम होगा, तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि विद इन 2 सेकेंड, ओके, ताकि आपका वेबसाइट लोड हो। तो वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कुछ चीज़ यूज़ करना होगा। एक अच्छा सर्वर जो फास्ट हो। सेकंड है सीडीएन यूज़ कीजिए। सीडीएन यूज़ कीजिए आपका जावास्क्रिप्ट या सीएसएस फाइल्स को चालू करने के लिए आप सीडीएन यूज़ कीजिए, ताकि आपका सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। और सी पैनल में या सर्वर पे देखिएगा कि gzip कंप्रेशन ऑलरेडी एनेबल्ड होता है या सिस्टम भी होता है, उसको एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको एनेबल करने से क्या होता है कि आपका जितना भी इमेजेस होगा वेबसाइट में या जितना भी फाइल होगा जो हाई मेमोरी का, उसको थोड़ा कंप्रेस कर देता है, ठीक है। और देखिए, रिड्यूस द नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके वेबसाइट में जितना फाइल कम रखेंगे उतना HTTP रिक्वेस्ट कम जनरेट होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि फाइल कम रखने के लिए। और मिनिफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि अनयूज्ड CSS फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट आप रिमूव कर दीजिए। जितना फाइल एक्चुअली ज़रूरत है उसी को रखिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। लास्ट में देखिए, ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर फास्टर पेज लोड टाइम। तो वेबसाइट में कोई भी इमेज आप जब अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे देखिए कि उसका मेमोरी कितना है। अगर हाई मेमोरी है तो आप उसका इमेज का साइज़ जो है उसको कंप्रेस कर लीजिए। पहले केबी के अंदर लेके आइए, उसका साइज़ 15 KB, 20 KB या 100 KB के अंदर लेके आइए, ठीक है। तो उसको कंप्रेस करने के बाद सर्वर पे अपलोड कीजिए।
मैं एक चीज़ आपको पहले दिखाता हूँ। गूगल में जाके वेबसाइट स्पीड टेस्ट, यहाँ पे बहुत सारा टूल आपको मिलेगा। पिंगडॉम है, पेज स्पीड, वेबडेव है गूगल का, ठीक है, जीटी मैट्रिक्स है। तो मैं पिंगडॉम में ही जाता हूँ पहले। मैं काम करता हूँ एजरेप का जो वेबसाइट है वो ही मैं दिखाता हूँ इसका स्पीड टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे सर्वर आप चूज़ कर सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रखते हैं पहले। फिर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कीजिए। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल शो यू द रिजल्ट। ओके, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। परफॉर्मेंस ग्रेड इज़ 91, पेज साइज 1.6 MB, लोड टाइम 915 मिली सेकेंड, रिक्वेस्ट 42, HTTP रिक्वेस्ट 42। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है। मेक फ्यूअर HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन ए पेज रिड्यूस द नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू रेंडर द पेज। ओके, रिजल्टिंग इन फास्टर पेज लोड्स। तो HTTP रिक्वेस्ट कम करने के लिए आपका पेज में जितना भी कंपोनेंट कम होगा उतना HTTP रिक्वेस्ट कम होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है उस पर भी ग्रेड A है, मतलब 100% है। एजरेप्स का ग्रेड बहुत ही अच्छा है, लोडिंग स्पीड भी बहुत ही अच्छा है। तो इसी टूल से आप अपना वेबसाइट का स्पीड टेस्ट कर सकते हो, चेक कर लीजिए। तो उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा उसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन जो भी करना है तो वो कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी बिज़नेस आप जब स्टार्ट करते हो और वेबसाइट कोई भी आप लॉन्च करना चाहते हो तो उस टाइम पे पहले आपको आपका जो मेन टॉपिक है या टारगेटेड नीश है तो उसको पहले रिसर्च कीजिए कि उसमें आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना पड़ता है कि वो लोग जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपना एसईओ या सर्च इंजन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके, थोड़ा और भी मॉडिफाई करके या नया स्ट्रैटेजी बना के आप अपना ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के लिए बहुत सारा टूल है, स्पाइफू, SEMrush, वूरैंक, बिल्डविट, सिमिलरवेब एंड उबेर सजेस्ट, और भी बहुत सारा टूल्स है जो फ्री भी है, पेड भी है। तो पेड मैं सजेस्ट करूँगा कि पेड वर्जन यूज़ करने के लिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, स्पाइफू। आपको इस टूल में कॉम्पिटिटर का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कहाँ कहाँ से बैकलिंक आया है, ठीक है, कितना बैकलिंक है, कीवर्ड्स कितना यूज़ कर रहा है, उसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड कितना है और पेड कीवर्ड कितना है, वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एजरेप का यहाँ पे 177,389 टोटल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक्स 2,34,177 है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 99% है और पेड ट्रैफिक इन लोगों का बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। PPC मार्केटिंग करता है, PPC क्लिक्स आता है 2,964 एंड गूगल एड्स का इन लोगों का बजट है $18,000 प्लस, ठीक है। इन लोगों का 44,000 का कीवर्ड का रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, न्यूली रैंक्ड, ये है न्यूली रैंक्ड कीवर्ड्स। वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा
कोई भी कॉम्पिटिटर का भी कॉम्पिटिटर क्या है, उन लोगों का भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर क्या, कॉम्पिटिटर शेयर्ड कीवर्ड्स, ठीक है, टॉप कीवर्ड्स, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। तो पहले आप कीवर्ड कॉम्पिटिटर रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप अपना ग्रोथ के लिए सोचिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च। एक्चुअली देखिए, कीवर्ड रिसर्च हम लोगों को पहले करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसको तो आप पर्टिकुलर किसी कीवर्ड के ऊपर तो टारगेट करना चाहते हैं, राइट। तो पहले कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, मतलब कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के बाद हम लोगों को उसका डिटेल्स मिलेगा कि कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड पे रैंकिंग कर रहा है, न्यूली रैंक्ड कीवर्ड क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, पेड कीवर्ड क्या है, सब कुछ डिटेल्स मिलेगा। तो कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड कौन सा होगा। ठीक है, कोई भी ब्लॉग पोस्टिंग के लिए या पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कीवर्ड हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। मेन टारगेटेड कीवर्ड रहता है तो उसी को हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट करके पहले स्टार्ट करते हैं एसईओ का काम, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड का कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहता है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी भी कम रहता है, तो इजीली रैंक हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी में रैंक होता है। तो कीवर्ड रिसर्च हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा कि कौन से कीवर्ड में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, कौन से कीवर्ड का कितना कीवर्ड डेंसिटी है। तो ट्राई कीजिए कि लो कीवर्ड डेंसिटी, लो कंपटीशन का जितना भी कीवर्ड मिलेगा आपको, लो कंपटीशन का या लो कीवर्ड डेंसिटी का, उसी कीवर्ड को टारगेट करके अपना बिजनेस का या वेबसाइट का एसईओ का काम स्टार्ट कीजिए पहले। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फास्ट रैंकिंग होता है। यूज मोर एंगेजमेंट यू कैन गेट, ऑल्सो इट रैंक फास्टर देन एनी अदर हाई वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। देखिए, ऑन पेज एसईओ हम लोगों का इम्पॉर्टेंट काम तो है, टेक्निकल एसईओ भी है, ऑफ पेज एसईओ का भी काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑन पेज एसईओ में एक्चुअली हम लोग क्या चीज़ करते हैं, मेन हो गया आपका वेबसाइट का मेन कंटेंट। सेकंड है वेबसाइट का या ब्लॉग का या पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का, देखिए टाइटल टैग एंड अदर मेटा टैग्स। थर्ड हो गया आपका हेडर टैग्स, H1 H2 H3 टैग्स जो भी है वो सब। इंटरनल लिंकिंग, इमेज और टेक्स्ट एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एंड यहाँ पे और भी बहुत ही काम रहता है। ठीक है, वो सब कुछ आपको इन डिटेल्स में मेरा और भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँगा सिर्फ ऑन पेज एसईओ के लिए, तो वहाँ पे इन डिटेल्स मैं दे दूँगा। तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम लोग जो नया कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कीवर्ड टारगेट करके लिखना पड़ेगा या कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग जो कीवर्ड उसी कीवर्ड को यूज़ करके जो टाइटल जनरेट करेंगे वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का या ब्लॉग पोस्ट का, उसको एंगेजिंग टाइटल बनाना होगा कि कस्टमर या यूज़र उस टाइटल को देखने के बाद आपका कंटेंट ओपन करके वही वाला पोस्ट पे स्टे करे, एंगेज हो या पढ़े। ठीक है, H1 H2 H3 टैग के अंदर आपका कीवर्ड भी इंक्लूड करना है। इंटरनल लिंकिंग करना है कीवर्ड के ऊपर, आपका वेबसाइट का दूसरा पेज या तीसरा पेज जो भी है वो सब कुछ इंटरनल लिंकिंग करना है। इमेज जो भी आप डालेंगे वेबसाइट के अंदर तो उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पॉजिटिवली डालना है। और इमेज का साइज़ देखिएगा, इमेज का साइज़ अगर ज़्यादा है तो उसको कॉम्प्रेस करने के बाद अपलोड कीजिए। नेक्स्ट आता हूँ टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ के अंदर मेन पड़ता है वेबसाइट का स्पीड, वेबसाइट का इंडेक्सिंग एंड सर्च इंजन क्रॉलिंग। तो सर्च इंजन क्रॉलिंग के लिए हम लोगों को मेनली सर्च कंसोल में या वेबमास्टर टूल के अंदर हम लोगों को XML साइट मैप सबमिट करना पड़ता है। robot.txt का फाइल सर्वर में अपलोड करके रखना पड़ता है कि क्रॉलर को पता चले कि कौन सा URL हम लोग वो लोग क्रॉल करेगा और कौन सा URL उन लोगों को क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ रहा है कि वेबसाइट का कैसा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, कंटेंट कैसा आप लिखेंगे वहाँ पे देंगे, आर्टिकल बेस्ड है या कंपनी बेस्ड है या जो भी है।
स्कीमा मार्कअप है, वो सब कुछ आपका टेक्निकल एसईओ के अंदर पड़ेगा। ऑफ पेज एसईओ में आपका बहुत सारा काम करना पड़ता है। मेनली ऑफ पेज एसईओ है लिंक बिल्डिंग के लिए। यूज़र एंगेजमेंट यहाँ से हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग हो गया, बैकलिंक जनरेशन वो सेम ही है। इमेज सबमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज सबमिशन के थ्रू आपका वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होगा, यूज़र एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग आपका बिजनेस एंटिटी को हर बहुत सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट में शो करना पड़ता है या सबमिट करना पड़ता है कि यूज़र अगर आपका बिजनेस को लेके अगर गूगल में सर्च करेगा या कोई भी बिजनेस या सर्विस रिलेटेड क्वेरी करेगा गूगल में जाके या सर्च इंजन में, तो उन लोगों के पास जो रिज़ल्ट आएगा बिजनेस वेबसाइट के थ्रू आए, वो आपका ट्रस्ट इशू है। नेक्स्ट प्रोफाइल क्रिएशन। वेरियस वेबसाइट में आपका प्रोफाइल क्रिएशन करना पड़ता है। कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज़ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलेगा तो आपका न्यू यूज़र जनरेट करने में बहुत आसानी होगा। कमेंटिंग, दूसरा कोई ब्लॉग में, दूसरा कोई वेबसाइट में जाके आप कमेंट कीजिए। आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो उसके डिटेल्स वहाँ पे कमेंट कीजिए। सोशल मीडिया बुकमार्किंग और सोशल मीडिया शेयरिंग। सोशल मीडिया में आपका जो डिटेल्स है या बिजनेस है या वेबसाइट का कंटेंट है वो शेयर कीजिए। ठीक है, तो ऑफ पेज में हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग कंटेंट है, देखिए कि आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपना टॉपिक पहले देख लीजिए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो या बाकी काम करना चाहते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको एक कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा कि जो आपका ट्रेंडिंग हो। मेनली ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट जनरेट कीजिए ताकि यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा आए। ठीक है, और कंटेंट के अंदर आप इमेज यूज़ कीजिए, वीडियोस यूज़ कीजिए, कॉल टू एक्शंस यूज़ कीजिए, प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ कीजिए, टाइटल्स यूज़ कीजिए ताकि आपका यूज़र एंगेजमेंट भी ज़्यादा आए, आपका इम्प्रेशन भी अच्छा हो और आप कॉल टू एक्शन के थ्रू लीड भी जनरेट कर सके। नेक्स्ट, सम फ्री एसईओ टूल्स। मार्केट में बहुत सारा एसईओ टूल्स है, उसमें मैक्सिमम पेड है लेकिन उसमें ट्रायल वर्जन भी है, फ्री भी है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, आप ये सब की एसईओ टूल्स ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही का है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेके आऊँगा मैं। थैंक यू।